ठीक हो गया। तो अब हमने मॉडल साइज सेलेक्ट करना है कि वो 16 गीगाबाइट में फिट आ सके, लेकिन लेट्स से फॉर नाउ इग्नोर करते हैं, हमने 16 गीगाबाइट को इग्नोर कर दिया है और हम जस्ट मॉडल को सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन दिस इज द एट्रीब्यूट हम यूज कंसिडर करेंगे वाइल सेलेक्टिंग अ फाउंडेशनल मॉडल। थर्ड है कंटेक्स्ट विंडो। कंटेक्स्ट वो होता है जिस तरह हम क्लास में बैठे होते हैं, या जो हमारा स्पैन होता है, स्पैन ऑफ अटेंशन, वो लेट्स से 5 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स है, उसके बाद हम क्या होते हैं, स्लीपिंग मूड में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एलएलएम का भी एक कंटेक्स्ट, इसकी कंटेक्स्ट विंडो होती है कि उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन को समझ सकता है, उसके बाहर वो नहीं समझ सकता। ठीक है, अगर फिर वो कंटेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाएगा। लेट्स से लामा 3.1 जो 8 बिलियन है, उसकी कंटेक्स्ट विंडो है 1,28,000 टोकन है। ठीक है, तो मतलब कि एक प्रॉम्प्ट जब हम देंगे उसमें 1,28,000 टोकन से अगर एक्सीड हो जाए तो फिर वो मॉडल क्या करेगा, हेलुसिनेट करेगा, बहुत से इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएंगे उससे। ठीक है, जिमेनाई का 1 मिलियन टोकन है और लामा 3 8 बिलियन का 8K टोकन है जो सबसे कम है। तो अब हमारे यूज केस पे डिपेंड करता है कि अगर हम जो प्रॉम्प्ट देंगे तो क्या वो इस कंटेक्स्ट विंडो में आ सकता है या इस कंटेक्स्ट विंडो में आ सकता है। अगर नहीं आ सकता तो फिर हम ये मॉडल चूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो ये होगा। ट्रेनिंग डेटा, हमारा पर्पस क्या है, मेडिकल के लिए हम मॉडल यूज कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेन हुआ हुआ है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पे और लीगल केसेस पे, लीगल लॉ पे ट्रेन हुआ हुआ है। ठीक है, तो फिर तो वो ट्रेनिंग डेटा ही उसका डिफरेंट है। हम अगर उसको फाइन ट्यून भी करें वो हमारा पर्पस सर्व नहीं करेगा, तो हम ऐसे मॉडल को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट जाएंगे आर्किटेक्चर पे। अब हमारा काम जो है वो जनरेशन का है या क्लासिफिकेशन का या ट्रांसलेशन का है। ठीक है, तो ये भी अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो हम इनकोडर ओनली आर्किटेक्चर वाले मॉडल यूज कर सकते हैं। अगर हमने जनरेशन करनी है, चैटिंग करनी है, कोड रीजनिंग करनी है, कोडिंग करनी है, तो हम डिकोडर ओनली यूज कर सकते हैं। हमारा यूज केस सीक्वेंस टू सीक्वेंस है, ट्रांसलेशन है, समराइजेशन है, तो हम इनकोडर डिकोडर यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल गिवन है। ठीक है, क्विकली उसको ओवरव्यू कर रहे हैं। So these are the hard attributes which can help you to take the decision and select a foundational model. ठीक है, उसके बाद आपने foundational model select कर दिया, the next decision point you will face, how much GPU I need to host this model, क्योंकि GPU क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने आपको प्री कंडीशन सेट कर दिया कि हमारे GPU है वो 16 GB। ठीक है, हमने मॉडल सेलेक्ट कर दिया लामा 3.18 बिलियन पैरामीटर वाला। रूल ऑफ थंब है कि 1 बिलियन पैरामीटर के लिए 1 GB GPU चाहिए, 1 बिलियन पैरामीटर के लिए 1 GB GPU चाहिए। ठीक है, तो अब हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि हमें 8 बिलियन पैरामीटर वाले के लिए कितनी GPU चाहिए। तो फर्स्ट हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये जो n गिवन है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं उस मॉडल के, वो 8 है, 8 बिलियन है, मल्टीप्लाई बाय हर पैरामीटर का साइज कितना है। जो मैं आपको वो कोसाइन सिमिलरिटी समझा रहा था तो वहां पे आ रहा था फ्लोट 32। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक पैरामीटर मतलब एक लार्जर मैट्रिक्स है, उसमें वैल्यूज हैं 1.2, 2.3, उसका जो डेटा टाइप है वो कौन से में स्टोर है, उसका साइज कितना है। वो 32 बिट्स ले रहा है यानी 4 बाइट्स ले रहा है, वो 16 बिट्स ले रहा है यानी 2 बाइट्स ले रहा है, या 8 बिट्स ले रहा है यानी 1 बाइट ले रहा है। ठीक है, या वो 8 बाइट्स ले रहा है, 64 बिट्स ले रहा है। तो हर पैरामीटर का साइज इनमें से हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने वो जो पैरामीटर का साइज है, लेट्स से वो साइज है 4 बाइट्स, वो यहाँ पे लिख देना है। 1.2 ये हमें 20% जो है ना एक्स्ट्रा GPU चाहिए, ताकि हम जो की वैल्यू कैशे हैं, एक्टिवेशंस हैं, इन्फ्रेंस टाइम, उसको होल्ड कर सके। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर देने हैं, इससे हमारे पास जो GPU की रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हमने 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर लेंगे तो इससे कितने आएगा, 38.4 गीगाबाइट्स ऑफ GPU हमें रिक्वायर्ड है कि हम सर्व करें 8 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल को। ठीक है, सो दिस इज वेरी ह्यूज साइज। और अगर पाकिस्तान में देखेंगे तो हमें कोई 5 लाख एक GPU की कॉस्ट आ सकती है, फिर उसको
उसकी कूलिंग को और चीज़ों को देखना, हीट मॉनिटर करना, वो अलग हेडेक है उसका। और हमारे पास अवेलेबल जीपीयू है 16 गीगाबाइट्स। अब क्या करना चाहिए? ठीक है, इस पे आपके साथ डिस्कशन हो सकती थी, लेकिन लेट्स गो टू द सोल्यूशन। क्वांटाइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये नहीं कर सकते कि हम नहीं हम इस मॉडल को हॉस्ट नहीं करेंगे, कोई और ढूंढ लेते हैं। अगर बेटर मिलता है ढूंढ सकते हैं, लेकिन नहीं मिलता है तो हम इसका सोल्यूशन क्वांटाइजेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि हम इस मॉडल के साइज को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसका हर पैरामीटर जो है ना वो 4 बाइट्स ले रहा है। तो अगर हम हर पैरामीटर के साइज को 2 बाइट्स कर दें तो इसका साइज तो हाफ में रिड्यूस हो जाएगा। तो 32 का अगर आप हाफ कर दे तो कितना बनता है? और 38 का हाफ 19.2 बन गया हमारे पास। लेकिन 19 जो है ना वो 16 जीबी में स्टिल फिट नहीं हो रहा। हमने इसके प्रिसीजन को, जो मॉडल के वेट्स हैं, हर वेट के साइज क्या था? 4 बाइट था। ठीक है, हमने उसको 8 बाइट में क्वांटाइजेशन के थ्रू रिड्यूस कर दिया, 2 बाइट में रिड्यूस कर दिया। साइज मॉडल क्या हो गया? और ठीक है, 9.2 जीबी हो गया इसका साइज, लेकिन हमारे जीबीयू स्टिल 16 जीबी है, फिट नहीं हो रहा। हमने फर्दर 2 में हो गया, फर्दर हम इसको रिड्यूस करेंगे 1 बाइट में, यानी 8 बिट में। हमने कर दिया, और अभी मॉडल साइज क्या हो गया? 8 जीबी, और 1.2 इसके साथ मिला के 9.6 जीबी हो जाएगा हमारे पास। तो 9.6 जीबी 16 जीबी में इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो यस, नाउ वी कैन सर्व द मॉडल इन आवर 16 जीबी। और हमारे पास क्या है? सम 5.4 जो है, या 6.4 जीबी एक्स्ट्रा भी पड़ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस द प्रिसीजन or the size of model parameters, and then we will be able to serve it into smaller GPUs। ठीक है, तो एक डिसीजन पॉइंट जो है साइज का, वो इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं एज एन एआई इंजीनियर। ये क्वांटाइजेशन की डिस्कशन है कि इंट 4 का, इंट 8 का, F16 का, 32 का। तो अगर पैरामीटर 32 का है तो उसका साइज कितना है? ये फुल जो है ना, ये फुल कलर ये 32 वाला ले लेगा। 64 के इवन लार्जर। ठीक है, तो ये आप लोग स्लाइड को फिर देख सकते हैं। क्वांटाइजेशन हम करते कैसे हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। जो मॉडल के पैरामीटर्स हैं, हर एक पैरामीटर के साइज को हम रिड्यूस करते हैं। 4 बाइट्स को 2 बाइट्स में ले आते हैं, 50% स्मॉलर। 2 बाइट्स को 1 बाइट में ले आते हैं, 75% स्मॉलर। 1 बाइट को 0.5 में ले आए, 87.5% स्मॉलर। अब जब आप 1 बाइट से नीचे जाते हैं तो वेट्स क्या हो जाएंगे? आपकी एक्यूरेसी लॉस हो जाती है। आपका जो इंफॉर्मेशन है फिर वो करेक्ट रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? ये इज अ लेंथी डिस्कशन। ठीक है, क्योंकि जो स्केल होगा क्वांटाइजेशन, हम उस स्केल पे ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, तो एक्यूरेसी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि 3.00004 है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे। और अगर हम इसको क्वांटाइज कर देंगे और ये 3.0 यहाँ तक हम इस डेटा को लूज कर दे 0004 को, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, हमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और जो लीस्ट है वो दोनों मिल गए हैं, वी कैन वर्क। ठीक है, ये वेट्स इस तरह जो क्वांटाइज होते हैं, इस तरह क्वांटाइज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स से समहाउ हमारा हमारा जो नंबर है वो है 3.1234567, और अब हम क्वांटाइज कर लेते हैं और ये डेटा लॉस हो जाता है हमारा। ठीक है, तो फिर क्या होता है? एक्यूरेसी जो होती है वो हमारी इफेक्ट हो जाती है। तो जितना एग्रेसिव क्वांटाइजेशन करेंगे उतनी एक्यूरेसी हमारी लॉस हो जाए। तो ज्यादातर बेहतर ये है कि 1 बाइट तक क्वांटाइजेशन की जाए। ठीक है, तो इससे बियॉन्ड ये फ्लोटिंग पॉइंट के प्रिसिजन हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था कि मॉडल चूज किया हमने 8 बिलियन, वो 4 बाइट्स में था, साइज ये मांग रहा था, हमारे पास जीपीयू ये है, हमने इसको रिड्यूस कर दिया और अब ये हमारे 9.16 जीबी में बिल्कुल परफेक्टली फिट आ रहा है। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद ये ब्रेकडाउन है कंप्लीटली, आप इसको ओवरव्यू कर लें। क्वांटाइजेशन हम कब कब कर सकते हैं? क्वांटाइजेशन हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन अवेयर ट्रेनिंग। और क्वांटाइजेशन हम ट्रेनिंग के बाद भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन। ये जो अब हमने सिनेरियो डिस्कस की वो पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन है, क्योंकि हमने ट्रेनिंग के बाद जो क्वांटाइज किया इसको। अब जब ट्रेन हो रहा है उसके दौरान क्वांटाइज करेंगे तो
क्वांटाइजेशन अवेयर ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन अवेयर की और पोस्ट ट्रेनिंग क्वांटाइजेशन की जो कंपैरिजन है वो आप यू कैन लुक इनटू इट, ठीक है। अच्छा, मॉडल सेलेक्ट हो गया, साइज का इशू रिजॉल्व हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट इशू इज कि क्या वो हमारे डेटा पे हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फर्दर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ये हम कैसे इवोल्वेट करेंगे कि वो हमारे डेटा पे काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो हम देखने के लिए क्या करते हैं, हम उस मॉडल को एक प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट आएगा, उसको हम इवोल्वेट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या वो जो रिस्पॉन्स आया है वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है। अगर है तो हम एज इट इज उसको यूज कर लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हमें क्या है, इसकी फर्दर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब कि वो किसी कन्वर्सेशनल एआई में हम वो मेडिकल डेटा पे जो ट्रेन है, लेकिन हम इसको शेयर देना चाहते हैं कि वो मेडिकल इंफॉर्मेशन को कन्वर्सेशनल के फॉर्म में हमें प्रेजेंट कर दे, ठीक है। तो वो उस तरह नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो हम इसको क्या कर देंगे, थोड़ा ट्रेन कर देंगे इसको, ठीक है। फर्दर फाइन ट्यूनिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। तो अब नाउ वी आर इनटू द फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो पहले फाइन ट्यूनिंग को देखते हैं क्या होता है। Through fine-tuning, pre-trained foundational models are turned into specialized models. हम इसको और स्पेशलाइज कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं टू आवर डोमेन्स बाय ट्रेनिंग देम ऑन डोमेन स्पेसिफिक डेटा, ठीक है। द मॉडल रिटेन्स इज जनरल कैपेबिलिटीज व्हाइल लर्निंग न्यू पैटर्न्स, ठीक है। अब ये कैसा होता है इसमें अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। जनरल मॉडल है, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन हुआ है, हमने डोमेन स्पेसिफिक डेटा दे दिया है, स्पेशलाइज हो गया, ट्रेनिंग हो गई है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज टू अप्रोचेस है फाइन ट्यूनिंग के, एक है फुल फाइन ट्यूनिंग, दूसरी है पार्शियल फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो फुल फाइन ट्यूनिंग में होता क्या है, उसमें ये जो सारे वेट्स हैं ये सारे के सारे अपडेट होंगे, 8 बिलियन वेट्स जो है ना वो सारे के सारे अपडेट होंगे। और पार्शियल फाइन ट्यूनिंग जो है ना उसमें कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ वेट्स जो होते हैं ना वो ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब लेट से हम फुल फाइन ट्यूनिंग करते हैं, तो हमें कितनी जीपीयू चाहिए, ठीक है। फुल ट्रेनिंग करते हैं, हमें कितनी जीपीयू चाहिए, तो उसके लिए ये दिस इज अ डिसीजन पॉइंट इज एन एआई इंजीनियर, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, कि अगर आपको कहीं पे फुल ट्रेनिंग करनी पड़ जाए तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कितनी जीपीयू चाहिए। तो हमें अगर 8 बिलियन पैरामीटर है का मॉडल ट्रेन करना है हमने, तो 8 जीबी जीपीयू जस्ट फॉर वेट्स हमें चाहिए कि वहां पे वेट्स होल्ड हो। 8 जीबी जब उन वेट्स पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो जाए तो 8 जीबी हमें चाहिए कि उन एक्टिवेशन को होल्ड कर ले। जब उस पे के ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं तो 8 जीबी हमें उन ग्रेडियंट्स को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, और फिर इन तीनों को ऐड करके जो बाइट्स पर पैरामीटर है कि हर पैरामीटर का जो साइज है वो कितना होगा, ठीक है। तो इन सबको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बिलियन पैरामीटर का मॉडल ट्रेन करने के लिए हमें 48 जीबी जीपीयू चाहिए। सो दिस इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं, तो 48 जीबी जस्ट फॉर फाइन ट्यूनिंग। तो अगर वो प्री ट्रेन है और दोबारा आप फुल ट्रेनिंग करेंगे तो प्री ट्रेनिंग का पर्पस जो है या फाउंडेशन मॉडल का पर्पस जो है वो सर्व नहीं होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फाइन ट्यूनिंग तक की तरफ जा सकते हैं। हम कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ पैरामीटर जो है ना वो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 0.07% ये लेयर्स उसमें सेलेक्ट हो गए हैं फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग हो गए, अब हम इसकी पार्शियल फाइन ट्यूनिंग करेंगे। पार्शियल फाइन ट्यूनिंग करेंगे, कौन से टेक्निक के थ्रू करेंगे, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम यूज करते हैं लोरा, लो रैंक एडॉप्शन। अब लेट्स से कि एक वेट मैट्रिक्स है 8 बिलियन पैरामीटर का, लोरा क्या करता है, वो उस मैट्रिक को उठा लेता है, उसका जो डायमेंशन है उसके साइज जो है ना 4096 मल्टीप्लाई बाय 4096 उसकी डायमेंशन है। तो हमें सर 67 मिलियन वैल्यूज हमारे पास हैं। इसको हमने डिकम्पोज किया इनटू स्मॉलर ए और बी मैट्रिसेस, ठीक है। रैंक हमने डिसाइड किया 8 के, डायमेंशन उसके क्या होंगे, और इसका साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम गीगाबाइट्स टू केबीज, और एक छोटा सा केबीज में एक फाइल होगा जो कि बन जाएगा, और उसको हम यूज करेंगे एज ए अडॉप्टर, उसको हम ट्रेन कर देंगे ऑन और डोमेन स्पेसिफिक डेटा, और उससे क्या हो जाएगा, हमारे हमारा मॉडल जो है ना विद इन नो टाइम डोमेन स्पेसिफिक स्पेशलाइज मॉडल हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव सर टू क्या टाइप्स ऑफ शॉर्ट लोरा, टाइम वन क्वांटाइज लोरा
और एक तो आपने देख लिया, ठीक है। क्वांटाइजेशन अवेयर अगर आप करते हैं तो क्वांटाइज है, फाइन ट्यूनिंग मेथड्स हमारे पास आ गए, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, टाइम टू फर्स्ट टोकन, टाइम पर टोकन, पर आउटपुट टोकन, टोकन्स पर सेकंड, लेटेंसी क्या है कि एक रिक्वेस्ट के दरमियान और रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के दरमियान जो टाइम लगा वो लेटेंसी है, ठीक है। कितने रिक्वेस्ट हैंडल हो रहे हैं पर सेकंड, वो थ्रूपुट है, तो ये भी आपने डिसाइड करना है। फिर ये दिस वे मोर डिस्कशन, ठीक है। टाइम टू फर्स्ट टोकन क्या है, आपने प्रॉम्प्ट भेज दिया है, वो इसको प्रोसेस कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, यहां तक आके उसने फर्स्ट टोकन जनरेट कर दिया, कितना टाइम लगा है इस पे, ठीक है। आई गेस टाइम आप लोग का अप है, तो वी कैन स्टॉप हियर। तकरीबन हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी साइड से कुछ हैं तो वो दे दें, अदरवाइज कुछ अगर स्टूडेंट के क्वेश्चन हैं तो वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो आइडिया हुआ, जो फर्स्ट रो ने क्वेश्चन किए हैं, तो आई एम श्योर कि काफ़ी हैं वो आइडिया है उन चीज़ों के बारे में। दे जस्ट नीड टू गो इनटू दिस एआई इंजीनियरिंग डिटेल्स। आपने स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई पे फोकस नहीं कर रहा कि मॉडल आर्किटेक्चर ट्रेनिंग पैरामीटर ये सारे, ठीक है। अब जब हम जो द मेन डिस्कशन इज, जब आप इसको होस्ट करेंगे तो उसके क्या डिसीजन पॉइंट्स है, ठीक है। उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, इन्फ्रेंस को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, साइज को कैसे कम करेंगे, ठीक है। तो दिस मोर डिस्कशन टू इट, look into AI engineering field and there are specific roles of AI engineer in the industry। आप लोग लिंक्डइन पे जाए, जाओ उसमें आपको सर्च कर लेंगे। तो अभी जो ज़्यादा फोकस है वो AI इंजीनियरिंग पे है, नॉट के सम ML इंजीनियरिंग, जो कि जिस मॉडल आपने ट्रेन करना है। अ मॉडल विद 100% accuracy is useless if it cannot be deployed or if it is not usable in the real world, ठीक है। तो accuracy means nothing, deployment, इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग, सो इट मैटर्स, ठीक है। बाकी आप इसको फिर हम अगर नेक्स्ट टाइम कोई मौका मिला तो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर इरफान। ये जो सेमिनार था वो जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में जो है ना और इंडस्ट्रियल लाइजेंस ऑफिस और ACMW यूनिवर्सिटी दफ्तर की तरफ से था। तो फाइनल थैंकिंग रिमार्क्स के लिए मैं मिस अनम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स भी अपने देंगे। तो यहाँ पे AMC में ACMW के चैप्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। I thank Dr. Irfanullah from Department of Computer Science. We all are one under one department for this enlightenment session. This was an incredibly productive hour. We are grateful for your insights, sir. Thank you so much. थैंक यू मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। ठीक है सर, क्वेश्चन है तो बहुत यू बहुत कैन शुक्रिया, आस्क, थैंक यू। अदरवाइज इफ यू वांट टू हैव सम डिस्कशन आप मुझे ईमेल पे भी रीच आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू।